We will start our next chapter, that is chapter number, आप लोगों का जो चैप्टर है वो है आपका 6, चैप्टर 6, ठीक है। वो है आपका लीडरशिप, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप क्वालिटी, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर है। अब हमें इसके अंदर ये पढ़ना है, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हमारा चैप्टर फिज़िकल एक्टिविटीज़ है तो हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलना चाहिए ना कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देयर आर वेरियस फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि रनिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है, गार्डनिंग, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे प्लेइंग गेम्स हो गए आपके, ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। प्लेइंग गेम्स में भी आपके जो गेम होते हैं वो इंडोर भी होते हैं और आउटडोर गेम्स भी होते हैं, ठीक है। और कुछ आपकी योगिक एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती हैं, योगिक एक्सरसाइजेज। तो ये सारी जितनी भी हैं, मैंने जो अभी नाम लिया है वो क्या है, आपकी सारी की सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो यहाँ देखो, विच प्रोवाइड्स द करेज, एक तो करेज प्रोवाइड करती हैं ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एज वेल एज जॉय टू द पार्टिसिपेंट, है ना, और जॉय प्रोवाइड करती है, इन्जॉयमेंट होता है, इन्जॉय कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक जो बच्चे होते हैं उनको खेलना ज़्यादा पसंद रहता है ना। तो इस हिसाब से दोज इंडिविजुअल हु टेक पार्ट इन द फिजिकल एक्टिविटीज़ गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों का लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेन है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ ही है, वही हमें इसके अंदर पढ़ना है। एंड इट कैन बी सेड दैट सच एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द लीडरशिप ट्रेनिंग। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, लीडरशिप की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। अब इसके बाद और चीज़ें क्या आएंगी कि लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ अ लीडर। लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारी क्या होती हैं और क्या क्या चीज़ें लीडर, मतलब हर कोई तो लीडर नहीं बन जाता, तो क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, एंड क्या रोल होता है किसी भी लीडर का, है ना, रोल ऑफ अ लीडर। तो उसके अंदर हमें ये सब कुछ एक एक करके पढ़ना है। तो हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि अब हमें यही पता होना चाहिए कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप ही क्या होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना। तो यहाँ देखना, द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड अ वुमेन टू कॉमन पर्पज इज कॉल्ड एज लीडरशिप। इन्होंने कहा है कि वो क्वालिटी किसी भी पर्सन की टू लीड अदर इन अ वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना, जो हर मतलब अलग अलग कंडीशन जो ऐसी आती है, इमरजेंसी कंडीशन आ गई कि उसमें एकदम से कैसे एक्शन लेना है, क्या हमें करना है। तो वेरियस फेसेट्स जितने भी हमारे लाइफ के होते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ बताते हैं कि अब ये करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए, अब हमें ये वाला स्टेप उठाना है, तो वो क्या है आपके लीडरशिप के अंदर आता है। तो लीडरशिप क्या हुआ आपका, लीडरशिप एक आपका बिहेवियर होता है दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन मोर देन देयर बिहेवियर अफेक्ट दैट ऑफ अ लीडर, ठीक है। ये कई सारी आपकी जो बुक के अंदर है, बुक का पेज नंबर आप 94 है, जो ये चैप्टर है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ठीक है। आप अपनी बुक का भी पेज नंबर खोल सकते हो, मैं उसी में लाइन बाय लाइन इस तरह से करके आपको बताती चली जाऊंगी। ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर हमें यही सब कुछ रीड आउट करना है। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर कि क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, खासियत क्या रहती है किसी भी पर्टिकुलर लीडर की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें कोई भी चीज़, हमें कोई भी टॉपिक लिखना है तो हमें क्या लिखना है, उसे पॉइंट में लिखना चाहिए,
और सपोज़ ये कोई हेडिंग है, सपोज़ लीडर की है कि लीडर शुड बी एनर्जेटिक, तो आपने क्या करा कि लीडर शुड बी एनर्जेटिक है तो हमने एक पॉइंट दे दिया, उसके अंदर ये सब हेडिंग हो गई, उसके पॉइंट हो गए। और जो भी आंसर लिखो वो पॉइंट में लिखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। ये लिखने का आपका तरीका होता है, एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट क्या आता है कि लीडर कौन हो सकता है, लीडर जो एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। तो क्या है, टू बी एनर्जेटिक इज़ नेसेसरी फॉर अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनफैक्ट इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोफेशन। एनर्जेटिक तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमारा क्या है, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए एंड अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडलीनेस वाला बिहेवियर शो करना चाहिए और अफेक्शन होना चाहिए। यूँ नहीं है कि किसी से रूडली बिहेव कर रहा है कि लीडर है तो, यानी कि हेड है तो आप देखो इसके अंदर क्या है, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन आर ऑल्सो नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर अ लीडर इन दिस प्रोफेशन एंड दीज क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एंड ओलंपिक गेम्स स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल एज इन द कॉम्पिटिशन। और ये ज़्यादातर ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ये कब पता चलती है, जब कोई हमारा क्या होता है, या तो कोई कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, या तो कोई कंपटीशन के दौरान पता चलता है कि इस लीडर के अंदर ये क्वालिटी है, या फिर दूसरी बात क्या है, कोई भी आपका ओलंपिक गेम चल रहा होगा, या फिर आपका ओलंपिक गेम चल रहा होगा, तो ये आपके जब इम्पोर्टेंट है। ये बात समझ आई। अब इसके बाद आपका और क्या है कि अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है डिसिसिवनेस, यानी कि डिसीजन लेने की तो पावर होनी चाहिए, वो हमारा लीडर कहलाता है। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी डिसिसिव, इट मीन्स ही शुड हैव अ एबिलिटी, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक अ डिसीजन, टू टेक डिसीजन कि अब क्या स्टेप उठाना है और इस वाली कंडीशन में हमें कैसा स्टेप लेना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा टेक्निकल स्किल। टेक्निकली जो होती है ना, टेक्निकली स्किल्स जो होती हैं, स्किल्स वो हमें पता होनी चाहिए कि वो होना चाहिए कि इस तरह से वो अपनी शो करे, टेक्निकली यूनिक स्किल्स को शो करे, है ना। हर चीज़ यूँ नहीं है कि किसी को कॉपी कर रहा है, यूनिक चीज़ों को शो करे। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी टेक्निकली स्किल्ड एंड ही शुड बी एन एक्सपर्ट। ये कैसा होना चाहिए, ये एक्सपर्ट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो इसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडर ही डिसिप्लिन नहीं करेगा तो उसके अंदर जो काम कर रहे होंगे वो कैसे करेंगे। और दूसरी बात क्या है, स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, ये तो है ही, इंटेलिजेंट होना चाहिए। देखो क्लास का मॉनिटर हर कोई तो नहीं बन जाता, जो बोल सकता है, जिसकी ऐसी कमांड हो कि वो बच्चों को चुप कर सकता है, और जो इंटेलिजेंट हो, जिसके मार्क्स वगैरह भी आते हो, तो वो मॉनिटर की तरह से क्लास में मतलब अपना मॉनिटर की तरह से मतलब उसी को ही बनाया जाता है, आप ये बोल सकते हो। ऐसे ही लीडर के लिए भी लीडर शुड भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब क्या है, टीचिंग स्किल्स, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि अगर कोई मतलब किसी को मोटिवेट भी करो, और टीचिंग स्किल्स यानी कि सिखाने की भी होनी चाहिए, फुल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए उसको, डीप वो भी। ये बात समझ आई। तो यहाँ देखो, लीडर इन दिस फील्ड शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग skills. Now physical education is taught in a classroom as a subject, so he and she should be efficient in various teaching method. Along with this, he or she should be able to use body language, gesture and expressions. ये बात समझ आई। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेवंथ, कि क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है ना, लीडर हमारा क्रिएटिव होना चाहिए, वही टेक्निकल स्किल्स जो आया था अभी। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव, एक तो क्रिएटिव होना चाहिए। सच लीडर्स कैन प्रोड्यूस न्यू टेक्निक और आइडियाज़ विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, हमारा 8 पॉइंट कौन सा है, वो है हमारा इंटरेस्ट इन द रिसर्च। जो इसका कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए इसका रिसर्च में। जो हमारा लीडर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में, जब भी तो नई नई चीज़ों को ये देख सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हो प्रोफेशनल्स की तरह से ये करना चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, उसकी गुड हेल्थ होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि मरियल सा है बहुत ज़्यादा, कि देखने में लग ही नहीं रहा है, जैसे कहते हैं ना, अच्छा आप लीडर हो, देखने में तो लग नहीं रहे हो। और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझ आई। अब इसके बाद और क्या है, इसके बाद हमारा यह है डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए
या फिर इसका क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये बात समझ आई, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। कोई काम दिया है तो वो कर ले आराम से। तो देखो, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन आर द वाइटल क्वालिटीज फॉर अ लीडर इन दिस प्रोफेशन। ही और शी शुड हैव फिल्म डिटर्मिनेशन और शुड हैव बी डिटरमाइंड टू फेस एवर रोज सिचुएशन को भी उसको मतलब एक तरीके से सॉल्व करने की मतलब आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करे और कैसे हैंडल आउट करे। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरी बात, रेस्पेक्ट करे रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स, रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स की रेस्पेक्ट करे। ये बात समझ आई, रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी क्या है कि सोशल हो, उसे सोशली भी नॉलेज हो और कुछ लॉजिकल डिसीजन मेकर भी हो, लॉजिकल डिसीजन मेकर हो, जिसके अंदर क्या है, अ लीडर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन शुड बी एबल टू डिस्कस द प्रॉब्लम लॉजिकली। लॉजिक करे, यूँ नहीं है कि यूँ ही भिड़ा रहा है, लॉजिक हो उसकी बात में। ही और शी शुड बी लॉयल टू हिज फॉलोवर्स एंड ही और शी शुड नॉट फॉरगेट हिज और मोरालिटी इन हर सिचुएशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारी और क्या चीज़ आती है, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर, अपनी बात रखनी आनी चाहिए दूसरों के सामने, वो भी ऐसी कि दूसरे जो लोग हैं वो उसकी बातों को समझें। ठीक है, अब बात है रोल ऑफ द लीडर। रोल क्या है, ऑफ अ लीडर का रोल क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमें देखना है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, स्ट्रगलिंग मतलब सिचुएशन को स्ट्रक्चरिंग आना चाहिए उसको, स्ट्रक्चरिंग है ना, स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी उसे पता चलना चाहिए। स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि द लीडर फॉरमोस्ट फंक्शन इज द स्ट्रक्चर द सिचुएशन फॉर द ग्रुप मेंबर। ही और शी इंटरप्ट द एक्चुअल सिचुएशन बाय क्लैरिफाइंग एम्बिग्युइटीज एंड बाय एम्फेसाइजिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स। मतलब ये है कि जो किसी में डाउट है वो ढूंढने की भी उसके अंदर इस तरह से होनी चाहिए, है ना, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, कैपेबिलिटी बोलते हैं, कैपेबिलिटी बोलते हैं, है ना। कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, दूसरी बात क्या है, अपना ही नहीं कंट्रोलिंग करवाना चाहिए जो हमारा ग्रुप का जो बिहेवियर होता है। अगर कोई वियर्ड बिहेवियर कर रहा है एक दूसरे के साथ तो उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, उसके अंदर इतनी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप हो जाता है ना, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप वही गुड कम्युनिकेटर के अंदर आ जाता है। दूसरी बात, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग करे अपने ग्रुप मेंबर के साथ, प्लानिंग, ठीक है ना, प्लानिंग करे अपने ग्रुप मेंबर के साथ। ये वाली बात समझ आई। उसके बाद हमारा क्या होता है कि लीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लीडर हमारा कैसा हो, लीडर एज अ कि जिसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह से हमारा बिहेव करे जो लीडर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, लीडर इज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप एंड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट द लीडर स्पीक्स फॉर द होल टीम। अपनी होल टीम के लिए जो स्पीक करता है वो कौन होता है, वो लीडर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या है कि इफ़ द टीम फेसेस एनी प्रॉब्लम द लीडर डिस्कस द प्रॉब्लम विद अथॉरिटीज़ एंड ही और शी फाइट फॉर द मेंबर ऑफ द टीम एंड ही और शी इज़ द मेन पर्सन हु अंडरगोज फॉर टू टॉक फॉर द टीम। ठीक है, जो अपनी एक तरीके से टीम के लिए लड़ता है, अगर कोई चीज़ गलत है तो वही उसको फेस करके भी बताएगा। ये बात समझ आई, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह से भी काम करना चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट जो है, लीडर एज अ कंट्रोलर, एक तरीके से कंट्रोलर की तरह से भी होना चाहिए ऑफ इंटरनल, है ना, ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप जैसे होती है हमारी। ठीक है, और क्या है आपका, रिलेशनशिप जैसे होती है ना। तो देखो, लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ द इंटरनल रिलेशनशिप ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप और अ टीम लाइक रिवार्ड वार्निंग और एब्रीरेशन आर ऑन द हैंड ऑफ द लीडर। द इंटरनल डिफरेंस आर सेटल्ड बाय द लीडर। ही और शी मेक्स एवरी एफर्ट टू रेज द मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ द टीम एंड ही और शी टेक डिसीजन either his or her own or with the help of others take disciplinary measures against a member who is in at fault। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। अब क्या है हमारा दूसरा क्या है कि जो लीडर होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एज अ एग्जाम्पलर। ये हमारा एग्जाम्पलर की तरह से होना चाहिए, जो हमारा लीडर होता है वो एज एन एग्जाम्पलर की तरह से भी होना चाहिए। अब हमारी बात आती है दूसरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल क्रिएटिंग। देखो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, जो जो टॉपिक है, जो जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, स्कूल में भी अब बच्चे आ रहे हैं तो जो नहीं आ रहे हैं प्लीज़ वो आए। लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन,
ठीक है। क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन में क्या है, तो यहाँ देखना कि इट कैन नॉट बी सेट दैट द फ्यूचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी ब्राइट, ये नहीं कह सकते। इनफैक्ट द फ्यूचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, है ना। वो तो वही वाली बात है, जो जैसा हेड होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा और मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द लीडर हु आर वर्किंग इन दिस प्रोफेशन नीड टू थिंक अबाउट दीज क्वालिटीज़। लीडर की जो क्वालिटीज़ है वो इस तरह की होनी चाहिए, जैसे जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस करी है थोड़ी देर पहले। द लीडर ऑफ द फ्यूचर मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़ एंड द प्रेजेंट डे लीडर विल हैव टू inculcate appropriate qualities in the students who are entering in this profession, and these shouldn't concentrate on traditional qualities, and the time is changing fast, so we should use it optimally. The present day leaders of the physical education should adopt the right path. In fact, the time is ripe to change themselves. ये बात समझ आई। अब इसके बाद देखना कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि इसके बाद आपका है एडवेंचरस स्पोर्ट। इसके अंदर क्या आता है, पेज नंबर 99 के ऊपर है आपका एडवेंचरस। जो इसके अंदर है इंपॉर्टेंट वो यही आपके टॉपिक्स हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह हो गए आपके टॉपिक, ठीक है। एडवेंचरस स्पोर्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ देखना एडवेंचरस स्पोर्ट में सबसे पहले हमारा आता है कि एडवेंचरस स्पोर्ट क्या होता है ना। ये एक तरह के हमारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं। ये वाली बात आई जो नेचुरल कंडीशन के अंदर ही खेले जाते हैं, जो नेचुरल कंडीशन में ही खेले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, एडवेंचरस स्पोर्ट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एक्सट्रीम गेम्स। एज मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचरस स्पोर्ट आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स। कैसे हुए ये, आउटडोर स्पोर्ट्स हुए, एंड विच इन्वॉल्व intense and sometimes life-threatening action, and which create an adventurous atmosphere involving who are involved in the adventurous sport compete against the nature rather than competing against another individual. Adventurous sport are those sport which are related to unlimited thrills, जिसके अंदर एक्साइटमेंट भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है एंड एडवेंचर भी होता है ना। एडवेंचर वही वाला जो नेचर के अंदर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी बोल सकता है मैं इसको कई बार। By taking part in the adventurous sport, one can learn about oneself, conquer the fear and the inhibition, and have a sense of achievement or success. उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए कि मुझे अचीव ही करना है, सक्सेस तो मुझे लेनी ही लेनी है। These sports are not just for fun, but they have a number of the benefits too. इनका फन नहीं है, बेनिफिट्स भी है, फिजिकली एक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का मतलब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का मतलब एक्सट्रीम ही है ये। इंडीड एडवेंचरस स्पोर्ट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, मोटिवेशन भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के तो कुछ भी नहीं होता। These sports have participate leads their life in a better way, and they are motivated and hence develop the courage to face their various obstacle in the life, ठीक है। जो जितने भी various obstacles वगैरह होते हैं, various obstacles है ना, उनमें भी फेस करने की पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है ना उनके अंदर ये। अब इसके बाद है कि प्रॉपर जो डेफिनेशन है एडवेंचरस स्पोर्ट्स की वो कौन सी है, एडवेंचरस जो हमारे स्पोर्ट्स है उसकी हमारी कौन कौन सी है। तो देखो एडवेंचरस स्पोर्ट आर दोज स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड होनी चाहिए, स्केलिंग हाइट होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरेशन होना चाहिए, डेथ डिफेइंग स्टंट होने चाहिए। दीज स्पोर्ट इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग होनी चाहिए, माउंटेनरिंग होनी चाहिए। अब इसके अंदर एडवेंचरस स्पोर्ट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक आती है हमारे ट्रिकिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये बात समझ आई। नेक्स्ट हम सर्फिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर माउंटेनरिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके अंदर स्कीइंग के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके अंदर हैंड ग्लाइडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे जितने भी हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट है, राफ्टिंग हो गई है ना, स्कूबा डाइविंग जो तैराक होता है, स्कूबा ड्राइविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें जो हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है, डिटेल में। और हमारे कहते हैं कि और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर स्टंट, जैसे राफ्टिंग मैंने बता दिया, बेस जंपिंग वगैरह होती है, बेस जंपिंग होती है, ठीक है। और हमारे कौन से हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, विंड सर्फिंग होती है, और क्या होती है, स्काई डाइविंग होती है, स्काई डाइविंग वगैरह होती है। तो इस तरह से बहुत सारी है, क्लियर कट मीनिंग जो हमारा बताएगा एडवेंचरस स्पोर्ट के बारे में। एंड एडवेंचरस स्पोर्ट आर डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच देयर इज अ हाई रिस्क
मतलब हाई रिस्क होता है, डिग्री ऑफ द रिस्क होता है टू द पार्टिसिपेंट को। क्यों? क्योंकि ये नेचर में होने वाले आउटडोर गेम्स होते हैं, नेचर में होने वाले आउटडोर गेम्स होते हैं। थ्रेटनिंग एंड एडवेंचरस एंड डेथ डिफाइंग फीट अचीव्ड विद ए स्पोर्ट माइंडसेट होना चाहिए कि इसमें डेथ भी हो सकती है। इवन इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में करे जाने वाले हमारे गेम्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज स्पोर्ट रिक्वायर मोर एथलेटिक एबिलिटी, ठीक है, एथलेटिक एबिलिटीज़ वगैरह भी होती है इसके अंदर, है ना, एंड देन अदर्स, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट ऑल द एडवेंचरस स्पोर्ट नीड अ स्ट्रॉन्ग मेंटल मेकअप। एक स्ट्रॉन्ग मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ हम मेंटली प्रिपेयर है, मेंटल मेकअप स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब कुछ इसके अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेंटल मेकअप होना चाहिए। अब बात है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवेंचरस स्पोर्ट का। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फाइनली हमें तो ऑब्जेक्टिव एंड एम के बारे में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या है हमारा, किसका? एडवेंचरस स्पोर्ट का। एडवेंचरस स्पोर्ट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है? तो इसके अंदर देखो, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो मैंने आपको अभी बताया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है हमारा? इट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवेंचरस स्पोर्ट। इन फैक्ट इंडिविजुअल हु एंगेज इन एडवेंचरस स्पोर्ट compete with themselves and therefore have a great sense of the achievement and when they reach their goal, ये इनको अपने गोल तक पहुंचना होता है ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं, ठीक है, ओवरकम इनका जो फियर है वो इनका ओवरकम होना चाहिए। ओवरकम फियर, एक्सपीरियंस, थ्रिल होना चाहिए। एंड कंक्लूजन, दीज स्पोर्ट हेल्प टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप होना चाहिए। ये बात समझ आई। अब इसके बाद और क्या है? इसके बाद है सेकंड, टू बिल्ड कंसंट्रेशन। टू बिल्ड कंसंट्रेशन भी इनका बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या है? टू बिल्ड कंसंट्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवेंचरस स्पोर्ट। By participating in adventurous sport regularly, an individual gets a series of absorbing experiences and he usually develop the habit of extended attention. In this way he enhance his ability to, एक तरीके से कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी रहती है। अब क्या है? बॉन्डिंग होनी चाहिए विद नेचर के साथ। बॉन्डिंग विद नेचर, बॉन्डिंग होनी चाहिए नेचर के साथ, है ना। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बॉन्डिंग नहीं होगी नेचर के साथ तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये वाली बात आपको समझ आई। तो अब देखो इसके अंदर क्या है यहाँ पे जाके, है ना। तो यहाँ पे अभी आप देखना